गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है ये और सेट नंबर 11 आज हम लोग देखेंगे। इस बुक का टोटल 100 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है, देखिए कह रहा है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है। कथन जो दिया गया है, पहले आप लोग इस कथन को देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से नहीं बल्कि कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है बेलन नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ स्थित है? बेलन नदी के किनारे स्थित है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया था? 512 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था मुक्ताई के नाम से, ठीक है। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम से जाना जाता था। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, ठीक है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सही आंसर। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था लंदन से, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और इस समाचार का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका मुख्यालय स्थित था पूना में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में की थी और उनके द्वारा स्थापित इस लीग का मुख्यालय पूना में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है इसमें 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1, 2, 4, 5, यानी कि बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उसके बाद उड़ीसा में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस को निरंतर संघर्ष की नीति का पालन करना चाहिए एवं उसे साम्राज्यवादी सरकार से सहयोग एवं समझौते के जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहले इसको कथन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है केवल बी ये हो जाएगा, ठीक है। केवल बी, यानी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था?
राइट आंसर इसका बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भारतीय रियासतें भी पीछे नहीं थी। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण बड़ौदा रियासत से जुड़ा हुआ है। 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत के प्रगतिशील गायकवाड़ शासक ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा करी गई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई और बाद में 1981 ईस्वी में इस जनसंख्या नीति में आंशिक संशोधन भी किया गया था। और इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, महिला शिक्षा इत्यादि पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार वितरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 15 दिया हुआ है। इस प्रश्न में कह रहा है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो यह एक धान की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? लगभग 75%। ठीक है, 75% आबादी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है और इस संस्थान की स्थापना 1977 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो वह देश है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो मकड़ी जो है यह एक कीट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोग पर। ठीक है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है और भारत में पूर्ण गरीबी को मापने के लिए घरेलू उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सम्मान देने की घोषणा करी गई अभिनव बिंद्रा को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है T20 एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा 25। इसमें कह रहा है कि जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन ये 1983 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और वह यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को और 2024 में इसका थीम था कॉल फॉर एक्शन। देखेंगे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 होगा। दिया है इसमें कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी करी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था?
राइट आंसर हैती देश से निकालने के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है शूटिंग से। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता है और अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान राज्य से है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आसना। ठीक है, इसका नाम क्या है? आसना, और इसे पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये RBI के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये बने हैं बिहार के 42वें राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बिल्कुल सही। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और यह मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? सही है, टोटल 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है और वे 4 खिलाड़ी हैं मनु भाकर शूटिंग से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और डी गुकेश शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ है हैदराबाद में। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? यह स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के अंतर्गत पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न दिया है इसमें कि लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बल के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इसका उड़ीसा सरकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए उड़ीसा सरकार ने 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये में मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु में हुआ था और महाराष्ट्र इसमें टोटल 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया TM कृष्णा को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सही हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ पे जो DECISION डिसीजन जो दिया गया है ये एक सही स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चाओटिक।
चार्टिक जो वर्ड दिया गया है इसके लिए एंटोनिम वर्ड चूज करना है, तो इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा सिस्टमैटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ। चार्टिक का शब्द जो अर्थ होता है वो होता है अव्यवस्थित, जबकि सिस्टमैटिक का अर्थ होता है व्यवस्थित, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? दिनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह कौन सा शब्द है? तो वह शब्द हो जाएगा प्राण। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है महोत्सव का अर्थ क्या है? महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महान है जो उत्सव, यही महोत्सव का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वेद प्लस उक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है इसको देखते हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरेक तरंग दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो वह हो जाएगा पीला। ठीक है, पीला रंग, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वे नियत गति से गतिमान रहती है? तो वह थे गैलीलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ये कथन सही नहीं है ध्वनि के बारे में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ऑर्स्टेड, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा बनता है ये, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो वह धातु हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? क्या होता है? सही है, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वह है एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन एक प्रकार का रंगहीन क्रिस्टलीय एरोमेटिक हाइड्रोजन और 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग ठोस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? तो वह है सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो वह नियम है डाल्टन का नियम। ठीक है, डाल्टन का नियम, गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, यही है डाल्टन का नियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो वह हो जाएगा जल। ठीक है, जल, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 66 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? तो युगलीना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगलीना सिंगल सेल फ्लैगलेट यूकैरियोट्स का एक वंश है और यह एक कोशिकीय जीव है जिन्हें किंगडम प्रोटिस्टा और फाइलम यूग्लेनोफाइट में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा प्रोटीन को पचाना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो वह है खमीर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? एस्कैरिस एक गोल कृमि है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिनोवियल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है? तो वह है रुमेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि उदर मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर और तीसरे नीले के नीचे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है? भाग है वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो वह रोग है हेपेटाइटिस। ये मच्छर के काटने से नहीं होता है बल्कि यह वायरस से होने वाला एक रोग है और यह यकृत पर प्रभाव डालता है, यानी कि लीवर पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? सही आंसर इसका हिंद महासागर हो जाएगा। देखिए, हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और हिंद महासागर पूर्व और पश्चिम के बीच खाई को कम करता है। इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग को क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गोविंद सागर सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो वह है पारस पत्थर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है कि इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। ये इसका क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है वर्षा वनों में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो इसका कारण है निच्छालन। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मिट्टी के निच्छालन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। शैवाल और लाइकेन प्रकार के वन टुंड्रा वन में पाए जाते हैं और इस वन में अपेक्षाकृत कम वर्षा और अत्यधिक ठंडा तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
ये संबंधित है शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, सफ़ेद कोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और यह काबुल नदी के समांतर है और सीमा का एक बड़ा हिस्सा खैबर दर्रे द्वारा पार किया जाता है और सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 दिया है, इसमें भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान का सुलेखक भी कहा जाता है और इनके द्वारा मूल संविधान प्रवाहमयी इटैलिक शैली में हस्तलिखित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? ये उल्लिखित है अनुच्छेद 315 के 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो वह हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया, चलिए इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? राइट आंसर इसका 10वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके दादर और नगर हवेली को भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? माफ कीजिएगा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो वह आयोग थी सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, सरकारिया आयोग द्वारा यह सिफारिश किया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया है? तो वह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? सही आंसर इस प्रश्न का फ्रेंड्स हो जाएगा यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? तो वह हो जाएगा समापन। ठीक है, समापन प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो यह आता है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए होगा। और अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आंसर टिक कर देना है, बना लीजिएगा खुद से। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न नंबर 98 जो दिया गया है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 99, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।